सही। तो अशफाक साहब, ये जो अगले 2-3 माह तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, चूंकि बजट की तैयारी भी अपने फाइनल मराइल में दाखिल हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त खत्ते में माहौल बना हुआ है, जो एक हम हर घंटे बस ये सुनते हैं कि अब जंग शुरू हुई, अब जंग शुरू हुई, जो धमकियाँ, ये जो गलत तरह के इल्ज़ामात हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से इस वक्त लगाए जा रहे हैं, तो ये जो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जा रही है, अब ये कितना क्रिटिकल टाइम हमारी इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये हो गया है। और कोई इस माहौल का हमारी इकोनॉमी पर, क्योंकि हमारी ट्रेड आपस की बहुत ही कोई मिनिमल सी है, लेकिन कोई इस पर आप कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जंग का इम्पैक्ट तो हमेशा होता है। अब अगर ये कोई कह दे या कोई मीडिया ये कहता है कि जी जंग का इम्पैक्ट नहीं होगा, चाहे बॉर्डर के उस तरफ हो या इस तरफ हो, तो मैं नहीं समझता वो कोई दानिस्तगी में कह रहा है। जाहिर बात है, जंग किसी की नहीं होती है। और आपको मैं क्लियर बात बताता हूं, अगर आपको मुल्कों को तरक्की करना है और इस माहौल से निकलना है, तो दो बड़े इंटरेस्टिंग पहलुओं पे आपको गौर करना पड़ेगा। एक ट्रेड पे, दूसरा पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे। और मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, पूरे इस रीजन की बॉडी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो लोग जरूर चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए, हम चाह रहे हैं हम इंडिया जाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस हों। ऑब्वियसली इससे काफी चीजें बढ़ेंगी। हमारे पास अगर ट्रेड होती तो आज शायद हमें ये फुर्सत नहीं होती, और अगर हमारे लोग होते, वो कहते यार अगर हमें क्रॉस बॉर्डर से अच्छी और सस्ती चीज मिल रही है तो हमें अमन की तरीके से चलना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी चीज, ये वाकया, इस पे मैं किसी को मुर्द इल्जाम ठहराऊं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप आजादाना एक तहकीकात करवा लें, अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें, किसी एक ऐसे मुल्क से जिसपे आपको ट्रस्ट हो, उनको आप लेके आए, हम करने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करेंगे। और अगर कोई हमारी तरफ से इन्वॉल्व हुआ तो हम उसको ब्रिंग टू देम टू द जस्टिस। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई ऑफर नहीं हो सकती, जो माजी में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती, ना बॉर्डर के इस तरफ से ना बॉर्डर के उस तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए हमें तो ये चाहिए था, और मेरा ख्याल है हमारे पड़ोसियों को भी ये चाहिए था, कि जब जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा सानेहा हुआ, जिसमें 400 लोग हॉस्टेज हो गए थे, तो मैं नहीं समझता कि ये ये हमारे पड़ोस की तरफ से हमें एक कंडमनेशन आना चाहिए था। और उनको भी ये कहना चाहिए था कि आप आजादाना तहकीकात कराएं, ताकि आपके मुल्क में भी अमन हो और हमारे मुल्क में भी अमन रहे। तो मैं ये समझता हूँ, इससे मैं लिंक नहीं कर रहा जाफर एक्सप्रेस का या पुलवामा का, ये जो मैं अटैक को लिंक नहीं कर रहा। बट व्हाट आई एम सेइंग कि दहशतगर्द इस तरफ हो या उस तरफ हो, उनकी, मैं नहीं समझता उनकी कोई नेशनैलिटी है। और इसकी इकोनॉमी पे हमारा ये असर पड़ सकता है कि अगर अगर वॉर में है, अगर हम किसी के साथ, तो ऑब्वियसली हमारी सप्लाई लाइन, हमारी इकोनॉमी, हमारे कंजम्पशन पैटर्न कम होंगे, हमारे जो मिलिट्री एक्सपेंसेस होंगे, ऑल दो बजटेड होते हैं, बट उससे ज्यादा ही कहीं खर्च होते हैं, तो दैट मे कॉज इन्फ्लेशन, दैट मे कॉज डिवैल्यूएशन। बट साइमल्टेनियसली ये इफेक्ट तो हमारे पड़ोसी मुल्क को भी आएगा, बल्कि पूरे खित्ते को। तो इस खित्ते की अमन की खातिर मैं ये समझता हूँ सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और दोनों मुल्कों के बैठ के करना चाहिए, एक मुआहदा करना चाहिए। और आप अगर किसी का पानी रोकोगे, अगर आप ये समझ रहे हो कि आप हमारा पानी रोक लोगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये डैम बनाते बनाते मिनिमम 8 से 10 साल चाहिए होंगे आपको, और ये पानी ऐसे नहीं रोका जा सकता। हाँ, दूसरी एक जो मैं ये काम हरकत कर सकता हूँ, मैं पानी छोड़ दूं, ठीक है, आप फ्लडिंग कर लो, बट एक बात आप याद रख लीजिएगा कि आपका पानी भी फिर कहीं से आ सकता है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम पे हूं तो आप भी डाउन स्ट्रीम पे हैं कहीं ना कहीं से। तो फिर वहां से अगर पानी रुका तो फिर आपके लिए भी वही तकलीफ होगी जो हमारे लिए आज तकलीफ होगी। और अगर वहां से भी एक्सेसिव पानी छोड़ दिया गया तो आपका भी वही असर होगा जो हमारा होने वाला है। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आज आप किसी के साथ ये काम करोगे तो ये यू आर ऑल्सो एक्सपोज टू इट। तो मैं ये समझता हूं, लेट द सैनिटी प्रिवेल। वॉर मॉन्गरिंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। और अगर आप समझते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि अगर किसी का कोई कैरेक्टर है इसमें, चाहे स्टेट लेवल पे है या नॉन स्टेट कैरेक्टर है, तो यू ब्रिंग दोज एविडेंसेस एंड लेट द वर्ल्ड इवेल्युएट कि हाँ, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो मेरा ये हमेशा वतीरा रहा है कि चाहे
कोई भी इल्जाम लगाए, बीइंग एक आपके जो हम कह सकते हैं, हम अपनी जो प्रोफेशनल डिप्लोमेसी जिसको मैं कहूंगा, इसकी एक नई टर्म मैं यूज करता हूं, हमें एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप रखनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। देखिए आज गुर्बत ये नहीं देखती कि मैं सरहद के इस पार हूं या इस पार हूं। ये कोई ना समझे कि हमारे मुल्क में गुर्बत है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह का करम है। मगर बहुत सारे मुल्कों में भूखे सोते हैं लोग, मैंने देखा है। मैं वहां भी होके आया हूँ, यहाँ भी होके आया हूँ, मैं पूरे खत्ते में घुमा हूँ, मगर हमें हमारे हालात सेम है। सही। हाँ, एक हमें कोशिश करनी चाहिए, एक अमन है, अमन को अमन के तरीके से रहने दें, और जो मसाइल है उनको बाहमी तौर पे हल कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।